हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? जय माता दी। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है पूजा के साथ में। मतलब सुबह के सारे साफ़ सफाई के काम हो चुके हैं, नहा धो के हमने यहाँ पे अपनी पूजा भी कर ली है। आज है महाअष्टमी। तो इस महाअष्टमी हम अपने माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी हैं हमारी माताओं ने, बहनों ने, जो जिन लोगों ने व्रत रखा है उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जो भी मनोरथ हो, जो भी मतलब मन में कामना करके जिस भी मतलब कामना से उन्होंने व्रत रखा है, सबकी माता रानी सबकी कामनाएं पूर्ण करें और सब पे अपना आशीर्वाद अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और यही माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हैं हम लोग अपनी श्रद्धा से एक मन में आस्था लेकर माता रानी का व्रत रखते हैं। जो भी हमारी मतलब मन की इच्छाएं रहती हैं, बोलते हैं कि मतलब माता रानी अगर मेरा एक काम पूर्ण होगा तो हम ये करेंगे ऐसे करेंगे। जो भी श्रद्धा भाव होता है आपके मन में, आप उस मनोकामना से उनका व्रत करते हैं और माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूजा। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी तुलसी जी की भी पूजा कर ली है और उन्हें जल भी चढ़ा दिया है उन पर। तो अभी जा रहे हैं, मतलब आज तो मेरा फास्ट है, तो अब जा रहे हैं, देखते हैं खाने पीने का क्या है, कुछ खाने पीने के लिए भी बनाएंगे। तो मतलब वही कुछ सोच रहे हैं, कुछ बना लें, क्या बनाना है देखते हैं। चाय तो पीने का मन नहीं है, बट अगर पीने का मन होगा तो बना लेंगे। तो यहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे रहे, उसके बाद में फिर लगा कि नहीं अब चाय बनानी चाहिए, थोड़ा सा लग रहा था क्योंकि सुबह सुबह की हैबिट होती है ना। तो वही पे हमने चाय बना ली और तल लिए मूँगफली के दाने और थोड़े से मखाने रोस्ट कर लिए। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिएगा, दाने खा लीजिएगा। उसके बाद में ये हो रहा है शाम का टाइम और हम चल रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, वही अंकल जी से प्रसाद ले रहे थे और प्रसाद ले लेंगे, उसके बाद में करेंगे अपने मंदिर को प्रस्थान। तो यहाँ पे हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी कुछ मैंने अजीब तरीके से पहन रखे थे, मतलब मन तो नहीं था, लेकिन ये बहुत दिन से रखे हुए थे तो मुझे लगा कि नहीं आज यही पहन लेते, ट्राई कर लेते हैं। बट ये मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, रखा था तो मन कर गया हाँ पहनने का। और उसके बाद में फिर हम पहुँच गए हैं अपने भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमने जल भी चढ़ा दिया था, प्रसाद भी चढ़ा दिया है और उसके बाद में फिर आ गए हैं हम अपने यहाँ पे नंदी बाबा के पास में। तो यहाँ पे वैसी मान्यता है कि जो भी आपके मतलब विशेष रहती हैं तो उनके कान में बोलते हैं, तो बोलते हैं कि भोले बाबा से मेरी अर्जी लगा देना। तो ऐसा कुछ है मान्यता, तो वहाँ यहाँ पे वही हम भी कर रहे होते हैं कि वो आपकी विशेष पूरी होती हैं। तो यहाँ पे चल रहा था हवन, तो हस्बैंड जी ने भी आहुति दी और हम और बिट्टू भी आ गए हैं आहुति देने के लिए। और यहाँ पे मतलब जैसे कि नवरात्रि चल रही है तो बहुत सारी माताएं हैं ऐसी, मतलब बहुत सारी लोग हैं, लेडीज़ हैं जो अपना मतलब सब लोग अपना भजन कीर्तन सब कर रही हैं। उसके बाद हम आ गए हैं अपने ऑफिस। फिर ऑफिस में हमने की पूजा करने के बाद में आ गए अपने घर। और फिर घर पे भी मंदिर में दीपक जलाना था, तो वहाँ मतलब यहाँ दीपक जलाने के लिए हम आ गए हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी शाम वाली पूजा आरती। तो अभी यहाँ पे हमने मतलब आरती भी कर दी है और पूजा भी कर दी है। और आज मेरा फास्ट है महाअष्टमी का और कल खिलाएंगे कन्याएं। तो अभी तो यहाँ शाम वाली ही पूजा चल रही है। उसके बाद में फिर शाम का टाइम हो गया था, तो लग रहा था कि आप कुछ खाने के लिए बना ले।
फिर यहाँ पे हम आ गए हैं। मैंने मखाने की थोड़ी सी खीर भी बनाई थी जिसका वीडियो शूट नहीं हो पाया है, तो आइए प्लीज़ आप लोग भी आके ये मतलब आलू फ्राई किए और मखाने की खीर है तो आप लोग भी आके खा लीजिएगा। उसके बाद में मिलते हैं आपसे सुबह। तो गाइस अभी सुबह का टाइम हो रहा है 4 बज रहा है और मतलब 4 बजे हम उठ गए थे क्योंकि हमें खिलानी थी कन्याएं, तो इसलिए जल्दी उठना था कि जल्दी उठेंगे तभी टाइम से सारे काम हो पाएंगे। तो अभी हस्बैंड जी तो उठ के चले गए हैं जिम और हम लग जाएंगे घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ आगे वाले रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी है, उसके बाद में मतलब पीछे वाले भी रूम की क्लीनिंग अच्छे से कर दी है। तो यहाँ पे हमारी साफ़ सफाई हो चुकी है डन, और अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। तो आपसे मिलते हैं नहाने के बाद में। तो आगे वाले रूम में बिट्टू ने फिर से कुछ फैला दिया था, तो वही सिस्टर बोल रही थी, तुमने कहा ठीक है अभी पूजा भी करनी है वहाँ पे, तो उधर मतलब वो दोबारा से झाड़ू लगा के और पोछा लगा रही है। तो करीब उन्होंने कहा था दोबारा से अच्छे से सफाई कर दो, कोई नहीं बच्चा है, कर दिया तो कर दिया, हो गया मतलब गलती से। तो वो गुस्सा कर रही थी थोड़ा सा, और बट अब दोबारा से अच्छे से साफ़ कर दिया है और हम आ गए इधर नहा के। हेलो गाइस, सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे, जय माता दी। तो अभी सुबह का टाइम है और सब झाड़ू पोछा सारा सब कुछ हो चुका है। उसके बाद में मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो अभी से खाना बनाना, क्योंकि आज मैं कन्याएं खिलानी है, अभी से खाना बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर टाइम से तभी बन पाएगा। और आप लोग सोचते होंगे डेली डेली यही कपड़े, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगती है इसलिए डाल लेते हैं। बाकी अभी मुझे चेंज करना है, तो अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितनी मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने और माताओं ने जो भी मतलब इस नवरात्रि के फास्ट को रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है, जिस भी मनोरथ से उन्होंने रखा है, जिस भी मनोकामना से रखा है, इस माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटी बहन की रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसा क्या मतलब रहेगा हमारा कन्या पूजन। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी किचन में और अब अपनी अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके आज अपना मतलब कन्या भोज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अपनी गैस उतार के हम नीचे रखेंगे क्योंकि नीचे खाना बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। कुछ ज़्यादा बनाना रहता है ना तो फिर थोड़ा पैर दर्द करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमने शाम को चने भिगोए थे वो हम चेक कर रहे हैं, वो भी चने भी हमारे अच्छे से भीग गए हैं। और थोड़े से हमने छोले भिगोए थे, तो वो भी मतलब सब्जी के लिए छोले भी अच्छे से हमारे मतलब ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे तो अच्छे से भीग चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम अपनी गैस रख लेते हैं नीचे उतार के। तो गाइस यहाँ पे हमने एक गैस उतार के नीचे रख ली थी पहले ही। उसके बाद में कुकर में रख दिए अपने मतलब छोले बॉईल होने के लिए, और इधर हम बना लेंगे सूजी का हलवा। तो मतलब इस तरीके से फटाफट काम होते जाएंगे क्योंकि हमें खाना भी रेडी करना है जल्दी से कन्याओं के लिए। तो वही हम यहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में सबसे पहले मतलब 2 टेबल स्पून भर के घी डाल देंगे क्योंकि सूजी भूनना है हमें। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है और उसके बाद अब सूजी मतलब पैकेट खोल के अच्छे से चेक कर लेंगे कहीं मतलब उसमें कुछ कभी कभी होता है ना कि कीड़े वगैरह निकल आते हैं, तो उसको अच्छे से चेक कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। और तो यहाँ पे एक तरफ हम सूजी भून लेंगे और एक तरफ मतलब कोई लोग होते हैं सूजी भूनने के बाद में पानी डाल के फिर मतलब चीनी ऐड करते हैं,
और मतलब हम इधर क्या करते हैं अपना मतलब अलग से थोड़ा सा पानी में चीनी डाल देंगे, वो मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, एक बॉईल आ जाएगा। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं सूजी भूनने के बाद में फिर पानी ऐड करेंगे। तो इस तरीके से बनाने में थोड़ा सा टेस्ट मतलब अच्छा आता है। बाकी जिसको जैसा मतलब पसंद रहता है और सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम वही पानी अलग से मतलब हम उसमें चीनी डाल के बॉईल कर रहे हैं। जब वो पानी चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम इसी मतलब सूजी में पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी सूजी में वो जो हमने मीठा पानी बनाया था मतलब वो ऐड कर दिया। उसके बाद में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं और इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमारा ये सूजी का हलवा रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको उतार के साइड कर देंगे और नेक्स्ट जो हमें बनाना है तो उसको बनाएंगे। और यहाँ पे हमने सूजी को उतार के लगा कढ़ाई अच्छे से साफ़ कर ली है और साफ़ करने के बाद में इसमें हमने कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं और हमारा छोला बॉइल्ड हो गया था। यहाँ पे तेल और छोला मसाले डालने के बाद में हमने मतलब वो टमाटर और हरी मिर्च और अदरक डाल के जो उसकी प्यूरी बनाई थी वो डाल दिए हैं। बाकी लहसुन प्याज तो मतलब ये प्रसादी खाना बन रहा है तो ऐसा कुछ तो इसमें पड़ेगा नहीं, तो ऐसे ही सिंपल छोले मतलब हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे छोले बन रहे हैं और एक दूसरी तरफ कुकर में हमने चने बॉईल होने के लिए रख दिए। जब तक हमारा इधर छोला बनेगा तब तक उधर हमारे चने बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ पे छोला हमारा लगभग रेडी होने वाला है। तो यहाँ दूसरी तरफ हमने छौंक दिए हैं अपने चने। तो हमारे चने भी लगभग बनने मतलब रेडी होने वाले हैं और इधर आटा भी लगा लिया था। और उसके बाद में जा रहे हैं हम अपनी कन्याओं को बुलाने के लिए। तो यहाँ पे आ चुकी हैं हमारी कन्याएं। तो वही हम मतलब क्या कहते हैं जल से उनके पैर धुल रहे हैं और ये लंगूर बनने के लिए आ चुके हैं तो इनके भी धुल लेते हैं। और यहाँ पे सभी कन्याओं के मतलब एक मन में श्रद्धा होती है जैसे कि जिसका मतलब हम अपनी माता रानी की मतलब पूजा आराधना करते हैं, उसी 9 रूपों में हमारे घर एक कन्याएं आई हुई होती हैं। तो यहाँ पे जल से पैर धुलने के बाद में सबके अच्छे से पोंछने के बाद में यहाँ पे हम लगा देते हैं उनके पैरों में महावर। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं उनके पैरों में महावर। मतलब ये होता है कि मतलब माता रानी को जैसे कि हम लोग अपने पैरों में भी लगाते हैं, तो सबसे पहले हम इन लोगों को लगा देते हैं, उसके बाद में हम अपने भी पैरों में मतलब महावर लगा लेंगे। तो कन्याएं आती जा रही जो भी आती जा रही थी तो हम सेम प्रोसेस मतलब जल से पैर धुलना फिर उनको सुखाना फिर उनके पैरों में कलर लगाना, तो सबके साथ बारी बारी यही हो रहा था। और यहाँ पे तो अभी मतलब इन्हीं लोगों को लगा रहे हैं जो, और बाकी 2-3 कन्याएं इनको हम लगा चुके हैं पीछे साइड में खड़ी हुई हैं जिनका वीडियो नहीं शूट हो पाया है। तो अभी जब वो लोग मतलब कन्याएं खाएंगी जब भी आप लोग आगे देखेंगे कि उन लोगों के पैरों में भी महावर लगा है। और यहाँ पे सबको मतलब महावर लगाने के बाद में हम मतलब अपना जो प्रसाद मैंने बनाया है सभी कन्याओं को प्रसाद लगा देंगे उनकी थालियों में। यहाँ पे इतनी जल्दी थी कि मैं मतलब सिंदूर वगैरह लगा ली थी सारा सब कुछ, अपने बाल भी सही से मतलब थोड़ा बहुत ऐसे खींच खाँच के, बाकी ना ही मैंने साड़ी अच्छे से वियर कर पाए हम और ना ही अच्छे से रेडी हो पाए क्योंकि सुबह का 7:30 बजे का टाइम था। और इन लोगों को भी मतलब जाना था जहाँ से मतलब जिन लोगों ने इनको बुलाया हुआ था कन्या भोज के लिए। तो वही मतलब जल्दी में सारा सब कुछ मुझे लग रहा था कि खिला दे, नहीं तो फिर लोग चली जाएंगी, लेट हो जाएगा, नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ पे हम सभी अपनी सभी कन्याओं को मतलब कुछ पीछे इधर साइड में बैठी हुई हैं और कुछ और बाकी लोग इधर बैठी हुई हैं। तो हम सब लोगों को मतलब जो भी प्रसाद मैंने बनाया था हलवा पूड़ी चने छोले और सारा सब कुछ ले आए हैं। तो यहाँ पे सब लोगों के लिए प्रसाद मतलब लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे वही हम मतलब सब लोगों को प्रसाद लगा रहे थे। तो यहाँ पे हमारी सारी कन्याएं मतलब मन में एक खुशी होती है कि हाँ देखो मतलब हम भी कन्या पूजन कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और जिस भी मनोकामना से हम लोग अपना सारा सब कुछ मनोरथ रखते हैं, माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो यहाँ पे मतलब पूजा वो सब खाना लगाने के बाद में हम माता रानी की भी पूजा कर देंगे। तो सभी कन्याओं को भोग लगाने के बाद में हम यहाँ पे मतलब माता रानी जो मतलब यहाँ पे ही हमारा मंदिर है तो उसी के पास में हम बैठ के सभी कन्याओं को खिला रहे थे।
तो यहाँ पे हमने पहले मतलब माता रानी को भाव रूप में स्नान करा दिया है। उसके बाद में दीपक जला दिया और धूप बत्ती भी लगा दी है। बाकी मतलब जो हवन वगैरह होगा वो भी सारा सब कुछ हम यहाँ पे मतलब हवन सामग्री मिक्स कर रहे हैं। मतलब पूजा कर रहे हैं, माता रानी का भी पूजा मतलब साथ में चल रही है, तो यहाँ पे वो भी पूजा हम कर देते हैं। और सभी करना है अपना मतलब मेरे घर पे जैसे अपने मतलब मम्मी लोगों को मैंने देखा है उसी तरीके से मैं करती हूँ। बाकी सबके यहाँ के अपने अपने मतलब अपना अपना कल्चर है, अपने अपने रीति रिवाज हैं, जिसको जैसा ठीक लग मतलब जिसके वहाँ जैसा होता है, जो भी मतलब जिनके घरों में, तो सब लोग अपना अपना अपने तरीके से करते हैं। मेरे घर पे जैसे होता है, जैसे मैंने अपनी मम्मी लोगों को देखा मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे सभी कन्याएं मुझे अपना अपना तो अपने अपने से थोड़ा थोड़ा भोग मतलब निकाल के दे रही थी। तो जिसके भी हम आहुति और हवन वगैरह में मिला के वो सब मतलब उसी में हवन सामग्री ऐड करके और हवन किया जाता है। मेरे घर पे तो ऐसे ही होता है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे हमने मतलब हवन सामग्री ऐड करके जो भी कन्याओं ने अपनी अपनी थाली से जो भी पूड़ी हलवा जो भी निकाला था, तो सारा सब कुछ मिक्स करके मैंने यहाँ पे हवन कर दिया। उसके बाद में और यहाँ पे हम मतलब अपने हवन, और ये छोटी सिस्टर उसका भी फास्ट था तो वो भी आ गई है। तो यहाँ पे हमारा मतलब छोटा सा ये मतलब ये हवन हो चुका है। तो इसी से और हवन करके उसके बाद में आचमन करा के फिर मतलब उसके बाद ही कन्याएं मतलब अपना भोज करना खाना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पे मतलब वो सारा सब कुछ हो चुका है और अब सभी कन्याओं ने अपना अपना मतलब खाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सभी कन्याएं खा रही हैं बैठ के। तो मन में देख के खुशी होती है कि माता रानी मतलब सारा सबके घर में सुख आए, समृद्धि आए और सब परिवार मतलब सबकी फैमिली अच्छे से रहे। मतलब तो सबके यहाँ पे फैमिली सभी में कन्याएं खुशियाँ खा आए। रही हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है, माता रानी के भजन भी चल रहे हैं, तो बड़ा भक्तिमय माहौल बना हुआ था। और यहाँ पे सभी कन्याओं को मैं अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा करके खिला रही हूँ कि मतलब बड़े टाइम बाद 1 ईयर में मतलब 1 साल में 2 ही बार मतलब कन्याओं को थोड़ा सा टाइम मिलता है उन्हें मतलब अपने घर पे बुलाने का और खिलाने का। तो ऐसी मान्यता है कि मतलब जो भी कन्याएं आती हैं तो हम लोग उनको मतलब 9 देवियों के रूप में उनको पूजते हैं, उनका भोज कराते हैं। तो यहाँ पे है मतलब ये सब लोग अपना खा के और मेरे वहाँ मतलब ऐसा होता है कि जी ये नीम की जो मतलब एक थोड़ा सा पत्तियाँ वगैरह इनको लेके हाथ में मतलब 7 बार उनकी परिक्रमा लगाई जाती है। और मतलब जो भी आपके मन में हो वो आप उनसे मतलब विशेष बोल के ये तो 7 बार यहाँ पे परिक्रमा आगे लगाई। हम पैर छूकर सभी कन्याओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ पे सभी के बारी बारी हम पैर छू रहे हैं और मेरा मतलब कन्या भोज हो चुका है। तो यहाँ पे सभी कन्याओं ने मिलके आशीर्वाद दिया और उसके बाद में सब जा रही हैं अपने अपने घर की ओर। तो मैं उनको गेट तक छोड़ने जाऊँगी, जो छोटी छोटी कन्याएं उनको घर तक भेजाऊँगी, क्योंकि भी छोटे छोटे बच्चे हैं मतलब रास्ते में होता है कि डॉगी वगैरह दौड़ा लेते। उनको भेज के फिर आ चुकी हूँ मैं घर। और यहाँ पे एक भैया थे जानने वाले जो आ गए थे, तो इतनी जल्दी जल्दी में कन्या पूजन हुआ कि पूछो मत। मतलब 7:30 बजे तक बनाना खिलाना सारा सब कुछ हो चुका था। उसके बाद में भैया के लगा दिया है नाश्ता। तो यहाँ हम जा रहे हैं भैया को नाश्ता देने के लिए, वो अपना नाश्ता कर लेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का यहीं पे हम करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।